मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहां कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। दिल को बड़ा सुकून मिला, मन को मिला है चैन, दिल को बड़ा सुकून मिला, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है
जाना कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहां कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। ओम शांति। आज है 7 जुलाई के महावाक्य, बुधवार। विशेष आज की मुरली में बाबा समझा रहे कि अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो उसकी विधि क्या है। जैसे देखो लौकिक में भी क्या कहते कि मरने के बाद ही स्वर्ग में जा सकते हैं। बाबा समझा रहे कि आपको भी जरूर अगर नरकवासी हो और स्वर्गवासी बनना ही तो जरूर मरना ही पड़ेगा। लेकिन ये मरना कैसे, जो बाबा कहते जीते जी मर जाना, मैंपन से मेरेपन से मर जाना। तो आइए विस्तार से सुनते महावाक्यों को। बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने, और याद से ही काया कल्प तरु होगी। किस लिए आए हम यहाँ? बाबा कहते हैं अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने, और योग बल से ही काया कल्प तरु होगी, अर्थात सृष्टि परिवर्तन योग बल से ही होगा। आज का प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? तो उत्तर है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है तो जरूर मरना पड़े। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूं तुम सभी को मौत देने के लिए, तुम्हारी इस देह को खत्म कराकर बाकी फिर मैं आत्माओं को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो अभी बच्चों को यही सच्चा सच्चा जीवदान मिल जाता है। इसके लिए महाभारत लड़ाई है, जिसमें क्या होगा, तीसरा महायुद्ध। तो सबका विनाश होगा और आत्माएं पवित्र बनकर वापिस घर चली जाएगी, और फिर जिन्होंने जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ किया है वो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो सच्चा सच्चा जीवदान कौन सा? कि बाबा कहते कि शरीर, पुराना तमो प्रधान शरीर, तो उसको खत्म करके नया शरीर बाबा दे रहे। तो यही हमें हमारा जीवदान। गीत है आज का, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। महिमा है इसमें किसकी? जगत अम्बा की। जगत अम्बा भारत में गाई जाती। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी है। जगत अम्बा किसको कहते? सरस्वती को। वास्तव में उनका एक ही नाम होना चाहिए। तुम्हारा भी एक ही नाम है ना, 2-3 नहीं।
लेकिन जगदम्बा बरोबर साकार में दिखाते। फिर सरस्वती भी है, फिर मम्मा भी हम कहते, लौकिक नाम ओम राधे, कितने नाम। तो शरीरधारी है साकार में। तो जगत पिता जिसको हम क्या कहते हैं, सब प्रजापिता। जैसे सारे जगत की अम्बा वैसे सारे जगत का पिता, तो दोनों भी यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया, प्रजापिता फिर वो प्रजा माता, जगत अम्बा। तो जगत पिता, वास्तव में जगत पिता दूसरा कौन है? एक है शिव बाबा, दूसरे फिर ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को क्या कहेंगे? प्रजा पिता। जो कि सबके पिता है, उनका नाम क्या है? सर्व आत्माओं के पिता, परम पिता, शिव परमात्मा। सिर्फ ईश्वर परमात्मा ऐसा नहीं कहो बच्चे, उनका नाम रूप है। अब दुनिया वाले क्या कहते? ओ गॉड फादर। तो एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का लौकिक बाप, माँ बाप होते। और शिव बाबा है आत्माओं का। आत्मा क्या कहती? वो मेरा बाप है। फिर आत्मा को यहाँ ये शरीर मिलता है, तो कहते फिर अभी दो बाप हो गए, एक शरीर के लौकिक पिता, फिर शिव बाबा आत्मा के पिता, फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में, नए जन्म के नए पिता, ब्राह्मणों के पिता ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन हम नहीं कहते। पतित पावन कौन है? निराकार पिता परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। पतित पावन तो एक है, यह दो हो गए, तो सब पुकारते हे पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। एक शिव बाबा रचयिता जो नई दुनिया की रचना रचते, तो सबसे पहले किसको रचा? ब्रह्मा बाबा। तो विष्णु और शंकर को प्रजापिता नहीं कहते, तो ब्रह्मा को ही हम क्या कहते? प्रजापिता। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते? एडॉप्ट करते, ब्राह्मण बनाते। कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया, वही आत्माओं को पावन बनाते। आत्मा पतित बनी है, तो आत्मा पतित है, तो आत्मा को शरीर भी ऐसे ही पतित मिल जाता है ना। आत्मा पतित है, तो आत्मा को जो शरीर मिलता है वो भी सब कैसा है? पतित शरीर मिल जाता है। जैसा सोना होगा वैसे ही जेवर बन जाता है। तो सोने में चांदी, तांबा, लोहा खाद डालते, आत्मा में भी खाद पड़ती। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम के रहवासी, जहां परमात्मा पिता शिव बाबा रहते। अब शिव बाबा फिर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, एक को बाप एक को हम दादा कहेंगे। तुम जानते हो सब मनुष्य मात्र शिव की संतान, शिववंशी है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया, शिव बाबा और दादा इकट्ठे। शिव बाबा इसमें विराजमान है, हमको ब्राह्मण बनाकर राजयोग सिखाते, मनुष्य को देवता बनाते। तो देवताएं रहते सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जाता। तो तुम अभी विष्णुपुरी के मालिक बन रहे। विष्णु के दो रूप कौन है? लक्ष्मी नारायण। जो भक्ति करते उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है, वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा सुख करता दुख हरता आओ। वहां देवताओं का राज्य था, वह कभी हे गॉड फादर कहकर देवताएं बुलाते नहीं। वहां कोई दुखी नहीं होते, पतित नहीं होते। जो पतित पावन बाप को बुलाए, पुकारे, हे लिबरेटर, हे गॉड फादर। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भारत में देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष के बाद राम सीता का राज्य। बाबा सिद्ध कर समझाते, सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। तो पहला ब्राह्मण वर्ण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
तो अब आप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहे हैं, रिजुवनेट करते हैं, काया कल्पतरु बनाते, पुरानी सृष्टि को नया बनाते हैं, अमर बनाते। तुम बच्चों को बाबा आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं, जहां मृत्यु शब्द है ही नहीं। तो जब भारत अमर लोक था, देवताओं का राज्य था, सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के में आकर पहुंच गए। तो कहते हमारा भारत, तो प्रजा भी क्या कहते हमारा भारत। तो हम भारत के मालिक थे, परंतु नरकवासी, देवताएं कहेंगे नहीं हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी पहले स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते, यहाँ भारत में शिव जयंती, शिवरात्रि, फिर कृष्ण जयंती मनाते। अब उनका फिर समय भी दिखाते, कृष्ण का जन्म कब हुआ, फलाने फलाने समय, फलाने फलाने माता के गर्भ से, फलाने स्थान पर जन्म हुआ। तो सतयुग में तो जरूर माता के गर्भ से जन्म लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आ गया। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, पूरी कृष्णपुरी, फिर कृष्णपुरी क्या बनती है, विष्णुपुरी। धीरे धीरे राजाए उतरते हैं, परम धाम से आते वो आत्माएं, और सारी राजधानी की स्थापना हो जाती है। तो उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है, सूर्यवंशियों का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर वो फिर सूर्यवंशी देवताएं क्या करते, चंद्रवंशियों को राज्य ट्रांसफर कर देते। फिर वहां से मिलता है वैश्यवंशियों को। तुम समझते हो अब हम है ब्राह्मण, सर्वोत्तम कुल वाले। ब्राह्मण कुल है चोटी, और चोटी के ऊपर भी शिव बाबा। तो पहले हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र बने, अब फिर से ब्राह्मण बाबा ने बनाया। तो जैसे बाजोली का खेल दिखाते, जिसमें क्या होता है, सिर और पाव इकट्ठा एक साथ मिल जाते और एकदम सीधा पाव पे खड़े हो जाते, तो पैर से एकदम चोटी बन जाते है ना, खड़े हो गए। तो पहले शिव बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया, तो तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। तो इस समय तुम हो बाबा के पोतरे पोत्रिया। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की संतान, ब्राह्मण ब्राह्मणिया, शिव बाबा के पोतरे, एक बाप के हम सब बच्चे। तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं हो सकती, ढेर बच्चे सब कहते बाबा, तो झूठ थोड़ी हो सकता है। सबका बाप निराकार शिव, साकार में प्रजापिता ब्रह्मा, एक बाप के बच्चे आपस में सब भाई बहन ठहरे। बाबा कहते बच्चे तुमको पवित्र जरूर बनना है। क्या बनो, पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, तो बाबा समझाते हैं कि तुम सब आपस में भाई बहन हो, एक पिता परमात्मा की संतान, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक ब्रह्मा की संतान। तो कोई शूद्र कुमार शूद्र कुमारी नहीं ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, तो आपस में भाई बहन हो गए। तो वह है पतित, शूद्र, तुच्छ बुद्धि। कौन, शूद्र कुमार शूद्र कुमारी। कहते ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है, नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ, नहीं जानते ना, तो नास्तिक ठहरे। रचयिता रचना के आदि मध्यांत को जो नहीं जानते, तो जरूर कहेंगे वो पतित है। नहीं जानते माना क्या है, पतित है। तो सतयुग पावन दुनिया, कलयुग पतित दुनिया, इस समय बिल्कुल तमो प्रधान रौरव नरक है। तो इसकी भी अवस्थाएं होती, द्वापर से नरक बनना शुरू हुआ और अभिवृद्धि को पाया है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी, फिर सतोगुणी, रजो प्रधान, तमो प्रधान।
तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते उसको टिवाटा कहते, उस पर तेल आदि चढ़ाते, माथा झुकाते ना, माताएं जाके क्या करती, टिवाटे पर पूजा पाठ करके आती, दिया लगाती, क्या क्या करते। अब तो नहीं करते होंगे ना, या कोई कोई करते। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ टिवाटे, माना 3 रास्ते जहाँ इकट्ठे मिल जाते उसको कहते टिवाटे, टिवाटा। तो ये है तमो प्रधान भक्ति, जहाँ हर एक चीज की पूजा करते, पानी की पूजा, पानी कोई क्या समझेंगे, पतित पावनी, गुप्त गंगा निकली है ना। अब पतित पावन कौन, क्या पानी की गंगा पतित पावनी हो सकती है? पतित पावन एक शिव बाबा। शिव जयंती भारत में होती तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। तो ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते। तुम बच्चे यहाँ आए हो बाप के द्वारा पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजा, देवताओं की भी 2 भुजा, ऐसे 4 8 वाले मनुष्य होते ही नहीं। तो ये चतुर्भुज विष्णु दिखाते, प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए फिर उसके अलंकार दिखाए जो तुम धारण करते हो। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी, वैष्णव, विष्णु से अक्षर निकला हुआ है। देवताएं वैष्णव थे, वल्लभाचारी वैष्णव, जो पक्के वेजिटेरियन होते, वो कोई निर्विकारी नहीं होते, वेजिटेरियन। उन्हों की बड़े बड़ी हवेलियां होती। तो वैष्णव का अर्थ ही समझते नहीं। विष्णुपुरी में रहने वाले को वैष्णव कहेंगे। जो वैष्णव होते तो पवित्र होते। और राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर उन्होंने तो बना दिया। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्होंने क्या फर्क है लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण। तो बाबा समझाते राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बन जाते। अब ये किसी को पता नहीं। बचपन में राधे कृष्ण है, बड़ेपन का रूप लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र दिखाते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में लक्ष्मी नारायण कहते और राधे कृष्ण को फिर वो द्वापर में लेकर गए। अब तुम रचयिता बाप और रचना की आदि मध्यांतों को जान गए हो, झाड़ का राज भी समझ गए हो, ड्रामा का भी राज समझते हो। झाड़ को देखने से समझेंगे शंकराचार्य तो कलयुग में आए, सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में कैसे हो सकती? सब भगवान के बच्चे तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु सब तो होते नहीं, सिर्फ देवताएं स्वर्गवासी बनते। तुम अभी कौन हो? ब्राह्मण, सो फिर बनेंगे देवता। तो बाबा कहते पवित्र जरूर बनना होगा। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां दोनों कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं ब्राह्मण। तो ये है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा समझाते बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तो शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन सदगुरु भी है। अब ये है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा पावन बनते हो। संगम पर नदी और सागर का मेला होता है। नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम ज्ञान नदियां सब आत्माएं, इनका मेला लगता है। तुम बच्चे आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से सब निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान सबको कराकर पावन बनाते हो, योग सिखाते हो, सागर का परिचय देते हो, मेले पर उनको लेकर आते हो। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तुम्हें 3 बाप है, शरीर के लौकिक पिता, फिर प्रजापिता और शिव बाबा। भक्ति में 2 पिता और सतयुग में फिर 1 पिता। समझने की बातें ही। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मित्र संबंधी सब होते हुए भी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उनकी याद से ही पावन बनना है। आत्मा जानती है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी। हमारी आत्मा को बाप लेने आया है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए। तुम सबको मौत देने में आया हूं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए मरना जरूर पड़े।
तुम्हारे शरीरों को खत्म करके तुम्हारी आत्माओं को वापस घर ले जाऊंगा। बाबा कहते बच्चे तुमको मैं जीवदान देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे लेकर जाऊंगा। तो आत्माओं को पवित्र बनाकर वापिस घर ले जाता हूँ शांति धाम। सतयुग आएगा तो कलयुग का विनाश होगा, इसके लिए ये महाभारत लड़ाई माना तीसरा महायुद्ध तो लगती है बरोबर संगम पर लड़ाई, जबकि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो मुख्य धारणाएं है, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर अपने आप को पावन जरूर बनाना है। मित्र संबंधी सबके साथ रहते भी याद रखो, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। दूसरी पॉइंट है, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज का वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस रखने वाले श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिवान आत्मा भव। कर्म करते समय धर्म भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस रहेगा और फिर प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं कर्म समाप्त हो गया और फिर धारणा याद आई, नहीं। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक होना चाहिए, तब श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान कहेंगे, नहीं तो साधारण बुद्धि वाले। फिर कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण। साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता। जैसे श्रेष्ठ कर्म वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। तो सुना सभी ने कैसे बैलेंस रखना है। कर्म करते समय धर्म संपूर्ण, धर्म माने धारणा, तो बैलेंस रहेगा, प्रभाव बढ़ेगा। स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। प्यारे बाबा को याद करते ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी
मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी से मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी।